इस आर्टिकल में बात की गई है जीडीपी के ग्रोथ के बारे में, जो जीडीपी का डाटा आया है उसके बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोविड का जो स्लंप लगा था उससे अब धीरे धीरे हम एमर्ज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आने वाले समय में और जो है फिस्कल स्टिमुलस के पैकेजेस वो चाहिए, अगर मोमेंटम को यहाँ पर सही तरीके से जारी रखना है। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आई है। गुड न्यूज़ क्या है कि अभी जो सेकेंड क्वार्टर का जो यहाँ पर जीडीपी डाटा आया है ना, उसमें अभी जो हमारा जो जीडीपी है वो -75% तक चला गया है। पहले कितना था, जो फर्स्ट क्वार्टर में आया था वो था -23.9%, बहुत आगे था। तो अभी ये नेगेटिव में ही है, लेकिन -7.5% तक आया है। मतलब कि हमने अभी यहाँ पर थोड़ी तरक्की की है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर सुधार किया है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई कि ये सुधार कैसे हो सकता है, कैसे हुआ होगा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर कंटेन आगे भी जारी रखना होगा। जैसे सेकंड क्वार्टर का अभी रिजल्ट आया है, जीडीपी में फॉल अभी भी है। ओके, तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि जो यहाँ पर 4.5% है, ओके, तो यहाँ तक जो है हम आगे आने वाले समय में जो है जीडीपी का परसेंटेज लेकर आए। बेशक अभी ये माइनस में ही चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ग्रोथ होगी। -23.9% से हम -7.5% तक आए हैं। अब धीरे धीरे इसको -4.5% तक भी लेकर आना है। धीरे धीरे जीरो को हम क्रॉस करेंगे, फिर पॉजिटिव में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है अभी भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अंडर वे है। ओके, तो यहाँ पर जो टारगेट है इसको यहाँ अचीव करना है। ये कोशिश रखनी है कि जो 2020-21 का जब अंत होगा, ओके, जो ये फिस्कल ईयर जब खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, तो हमारा जो है ना 10% से हम इसको नीचे ही रखकर चलें। जो ग्रोथ रेट है 10% से नीचे ही रखकर चलने, इससे आगे ना हम दोबारा एक्सीड कर जाए। अब 7.5% से दोबारा जो है 15-20 या इस नंबर की और जो है हमने आगे नहीं बढ़ना है। हमने अब नीचे आना है, 0 तक पहुंचाना है, 0 से फिर आगे पॉजिटिव। आगे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि टाइमली उन्होंने यहाँ पर देखा कि स्टिमुलस पैकेजेस की ज़रूरत है। तो अलग अलग तरह के पैकेजेस, अलग अलग जो यहाँ पर पैसे थे, जितनी अमाउंट थी पैसे की, वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की जहाँ पर ज़रूरी था। जैसे हम अक्सर बात करते थे कि एमएसएमई जो सेक्टर है वहाँ पर भारत सरकार ने काफ़ी पैसा दिया है। इसके अलावा जो पीएलआई स्कीम भारत सरकार ने यहाँ पर लॉन्च की थी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत, जहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देना था मैन्युफैक्चरर्स को ये इंसेंटिव तभी दिया जा रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी जीडीपी की परसेंटेज में भी राइज आएगा। तो आगे यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो सितंबर और अक्टूबर का जो महीना था, तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। फेस्टिव सीजन भी था अक्टूबर में, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी जो है इम्पैक्ट पड़ा, डिमांड बढ़नी शुरू हुई। डिमांड बढ़ी है तभी जो है यहाँ पर जीडीपी राइज हुई है। साथ ही साथ जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। लेबर पार्टिसिपेशन जो है वो भी बढ़ी है। माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो अपने आसपास के इलाकों में भारत सरकार जो है यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स के थ्रू वहाँ पर एम्प्लॉयड कर रही है, और कुछ वर्कर्स को यहाँ पर बोल रही है कि जहाँ से वो पहले काम करते थे वहाँ पर वापस जाएं। इसके अलावा जो ई वे बिल है, ओके, जो इलेक्ट्रॉनिकली जो बिलों का भुगतान करते हैं, ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टिमुलस पैकेजेस भारत सरकार ने दिए थे उसका बहुत अहम रोल रहा है यहाँ पर भारत की इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि और यहाँ पर जो है स्टिमुलस चाहिए अभी भी, अगर मोमेंटम जो है इसको बनाकर रखना है। ये मोमेंटम जो है इसको अभी बिगाड़ना नहीं है। अगर बिगड़े ना तो उसका मतलब यही है कि भारत सरकार जो है आने वाले समय में और भी यहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस अलग अलग एरियाज में दे, जहाँ पर ये लग रहा है कि जिन सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं बढ़ी है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो फ़र्क होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी ग्रोथ में, तो उसमें भी यहाँ पर हमें पता चलता है कि कितना यहाँ पर जो है प्राइसेस में चेंजेस आया है, कितना यहाँ पर चेंज आया है बेसिकली। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ये भी दो अलग अलग टर्म हैं जिनकी सहायता से हम जीडीपी डिफ्लेटर जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। सो नॉमिनल जीडीपी हमेशा वो होती है जिसको हम मेज़र करते हैं करंट प्राइसेस के हिसाब से, मतलब कि आज के दिन जो भी यहाँ पर किसी भी कमोडिटी का प्राइस चल रहा होगा तो उसके हिसाब से हम जीडीपी को यहाँ पर एस्टिमेट लगाते हैं उसका। और रियल जीडीपी यहाँ पर काम करती है कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से। तो यहाँ पर कहने का मतलब है अगर हमने इसको कंपेयर करना है
तो आज के दिन को हम कंपेयर कर लेंगे पिछले 6 साल पहले क्या था। ओके, 6 साल पहले किसी कमोडिटी का क्या प्राइस था। तो नॉर्मली अगर आप बात करोगे, अगर हम किसी भी कमोडिटी की एग्जांपल लेंगे, अगर 6 साल पहले की उसकी हम प्राइसेस देखेंगे और आज के प्राइसेस देखेंगे, दोनों में फ़र्क रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर चेंज आया है। ओके, पहले करंट प्राइसेस और थे, आज करंट प्राइसेस और हैं। लेकिन रियल जीडीपी में ऐसा है कि जो 6 साल पहले प्राइसेस रहे हैं वही प्राइसेस जो है आज है। ओके, तो यहाँ पर रियल जीडीपी की हम बात कर लेते हैं, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्राइसेस में क्या चेंज आए हैं पूरे इकॉनमी में। तो और यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ट्रबलिंग है कि अभी भी ये जो है पॉजिटिव 3.5% है। हालांकि इकॉनमी जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगी, सुकड़ गई, लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव 3.5% रहा है जो चेंज आया है प्राइसेस का। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ओके, तो इसमें भी जो चेंज देखने को मिला है वो भी सिर्फ 0.9% का है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, सॉरी। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये तीन चीज़ें होती हैं। तीनों का जो इस्तेमाल हम करते हैं ना, एक टूल होता है, इसको एज ए टूल मानते हैं, जिससे हम महंगाई का अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी भी इकॉनमी में कितनी महंगाई का लेवल चला गया है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया फॉलो करके चलता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। ओके, और यूएसए इस फॉलो करके चलता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को। कहने का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि होलसेल मतलब कि जो बल्क में गुड्स एंड जो गुड्स बनते हैं उनका एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो कितना यहाँ पर जो है प्राइस का चेंज आ रहा है दूसरे बिजनेस को, जब यहाँ पर होलसेल प्राइसेस के ऊपर बल्क में जो गुड्स जा रहे हैं किसी भी कमोडिटी के, तो उसको यहाँ पर कितने में वो बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर महंगाई का अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर ये 0.9% के हिसाब से बढ़ा है। ओके, तो आपने एक बिल्कुल चलन में एक नाम सुना होगा कि देखो फलानी दुकान में जाओ, वहाँ पर होलसेल प्राइस के ऊपर जो है हमें प्रोडक्ट मिलता है, मतलब सस्ते दामों में मिलता है। ओके, तो यहाँ पर अभी भी दाम सस्ते ही होते हैं, लेकिन अभी अगर बात करें ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, वो इंडेक्स है जहाँ पर कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को होलसेल मार्केट से जब खरीदेगा, ओके, तो यहाँ पर उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो भारत की इकॉनमी जो है इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती है कि जो आम जनता है, क्योंकि बेसिकली सफ़र तो वही करेगी ना महंगाई से, तो आम जनता उसको कितने में कोई कमोडिटी पड़ रही है, तो यहाँ पर उस हिसाब से हम जो है इन्फ्लेशन को जो है मेजर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 0.9% तक यहाँ पर जो है ये इसमें चेंज देखने को मिला है। इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जो फ्यूल टैक्सेस थे उनके ऊपर जो यहाँ पर कर बढ़ाया गया, टैक्स बढ़ाया गया, साथ ही साथ जो लॉकडाउन लगा, लॉजिस्टिक्स की जो मूवमेंट उसमें जो बाधा आई, तो इससे ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिसकी वजह से प्राइस राइज हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के बारे में, तो वहाँ पर भी यही चीज़ देखिए कि प्राइस जो है इन्फ्लेशन बढ़ती गई है, महंगाई बढ़ी है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी महंगाई जो है बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर टैक्सेस जो लगाए गए हैं, ओके, भारत सरकार की तरफ से फ्यूल्स के ऊपर, और जो लॉकडाउन लगाया गया उसकी वजह से यहाँ पर प्राइस राइज हुए हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्लम्प भी एक और चल रहा था कोविड की वजह से, तो दूसरी ओर यहाँ पर भी प्राइसेस बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ अगर ऐसा हुआ था तो उसकी बदौलत हमारा जो रुपया है उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ा, उसकी भी वैल्यू यहाँ पर गिरती गई। ओके, तो यहाँ पर थैंक्स कर रहे हैं कि हालांकि ग्लोबल मार्केट में क्या सिचुएशन थी, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो लगातार गिरते जा रहे थे। अगर ये भी बढ़ते रहते ना, अगर दूसरी ओर सरकार यहाँ पर टैक्स बढ़ाती रहती तो फिर और ज़्यादा नुकसान होना था, और जो है इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती थी, और ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता था, महंगाई और ज़्यादा हो सकती थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कंप्रेस्ड रहा, मतलब वो ज़्यादा बढ़ा नहीं। डेफिसिट जब बढ़ेगा उतना ही जो है जो एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर वो भी बढ़ता जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो भी यहाँ पर बही खाता होता है वो होता है करंट अकाउंट में। ओके, दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट को भी हम मेंटेन करके चलते हैं। अगर करंट अकाउंट सरप्लस रहा है तो इसका मतलब होगा कि हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और कम इंपोर्ट किया है, और जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होने वाला है, उतनी ज़्यादा जो है हमारी इकॉनमी की जीडीपी बढ़ने वाली है,
ओके, उतना ज़्यादा जो है हमारी करेंसी को जो यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भारत की सिचुएशन पिछले काफ़ी समय से ऐसी है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ये सिचुएशन बदल रही है, हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी उस पैमाने तक हम नहीं पहुँचे जिस पैमाने तक यूएसए और चाइना पहुँच चुके हैं, और इसको हमने सही करना है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अभी आने वाले समय में ऐसी कोई भी अभी बात नहीं होनी चाहिए कि अभी हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम और रिस्ट्रिक्शन जो है लगाने जा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो यहाँ पर अभी आने वाले समय में किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन्स नहीं चाहिए। आगे बात कर रहे हैं जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल मतलब जैसे मशीनरी हम लगाते हैं। ओके, मशीनरी एक तरह का बड़ा कैपिटल है जिसकी मदद से जो है हम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बड़े पैमाने पर। जितनी ज़्यादा मशीन्स लगेंगी उतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो जीडीपी के हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से हम बात करें, करंट प्राइसेस के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर सेकंड क्वार्टर में ये 25.7% तक जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। और अगर बात करें फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था, तब ये 19.5% तक इसकी वृद्धि हुई थी। ओके, कहने का मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा है सेकंड क्वार्टर में। लोगों ने यहाँ पर मशीनरीज, प्लांट्स जो है इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, लगे हैं। ओके, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा लगेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी बड़े पैमाने पर। यहाँ पर लेकिन बात करें पिछले साल के फिस्कल ईयर के हिसाब से, तो अभी भी बहुत कम है। ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो हुआ है अभी भी बहुत कम है। तो यहाँ पर जो डिज़ायरेबल था वो था कि हम 30% से प्लस जाएंगे, लेकिन अभी कहाँ पर अटके हैं जाकर, अभी अटके हैं 25.7% के आसपास। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है कि गवर्नमेंट को एक अनदर जो है स्ट्रॉन्ग डोज देनी होगी यहाँ पर, जो गवर्नमेंट यहाँ पर फिजिकल पैकेजेस देती है उसमें। आगे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ डिफेंस या अदर सर्विसेज के ऊपर जो ये खर्चा होता है, उस खर्चे में यहाँ पर भारत सरकार ने कटौती की है सेकंड क्वार्टर में। तो अगर इसको कंपेयर करें हम क्वार्टर वन के साथ, तो वहाँ पर जो था 11.9% तक आ गए हैं। तो पहले क्वार्टर वन पर कितना था, 19.1%। तो काफ़ी यहाँ पर कटौती जो है देखने को मिली है। अच्छी बात है, क्योंकि जो खर्चा है हमने अभी वहाँ करना है जहाँ पर इसकी ज़रा ज़रूरत है। और आगे लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमेशा ये टेंडेंसी ऐसी होती है, इंडिविजुअल्स की अगर बात करें, हम आम नागरिकों की बात करें, तो वहाँ पर अगर किसी का रेवेन्यू कम हो जाता है, किसी की सैलरी कम हो जाती है, तो वो हमेशा यही फोकस करते हैं कि हम खर्चा कम कर लें, अभी खर्चा हमें कम करना होगा, तभी जो है हम सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ पर मैटर में, सरकारों के मैटर में ये चीज़, ये लॉजिक जो है यहाँ पर सही नहीं बैठता है। यहाँ पर बेशक इनका रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन इनको इकॉनमी के हिसाब से खर्चा करना होगा। ओके, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, इनको खर्चा करना होगा आने वाले समय में अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में। देखिए, अगर डिफेंस में भी खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा होता है, अगर और सर्विसेज में खर्चा होता है, तो एक तरह की वहाँ पर भी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो देश की यहाँ पर जीडीपी को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जैसे भी यहाँ पर साइक्लिक इंटरवेंशंस हैं, ओके, तो इन्हीं को, इनकी गवर्नमेंट की यहाँ पर जो है ये ड्यूटी है कि इनको सही करके चलें, इनको मेंटेन करके चलें।